हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। अरे गीता, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दे। ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही हैं। इस सर्दी ने तो बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी है। सही कहा माँ जी आपने, बिल्कुल सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। इस सरसराती सर्दी में गुजारा करना। ऊपर से देख रही हो, लकड़ियां भी गीली हो चुकी हैं। रात भर ठंड के कारण ओस गिरती रही और सारी लकड़ियां गीली हो गईं। हाँ बहू, चल मैं राशन लेने जा रही हूँ। सरकार की तरफ से फ्री का राशन मिलता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। ऐसा कहने के बाद नीलम राशन लेने चली जाती है और गीता मुन्ना को सुलाकर घर के कामों में लग जाती है। ओहो हो, कितनी ठंड हो रही है, कितना ठंडा पानी है, बिल्कुल सुई की तरह चुभ रहा है। कुछ ही देर में नीलम सरकार द्वारा मिला हुआ फ्री का राशन लेकर घर में रख देती है, जिसमें एक बोतल मिट्टी का तेल भी होता है। यह सामान यहीं रख देती हूँ और थोड़ी सी लकड़ी लाकर सबसे पहले मिट्टी के तेल से लकड़ियाँ जलाऊंगी। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। नीलम ऐसा सोचकर लकड़ी लेने के लिए चली जाती है, तो वहीं गीता का मुन्ना जग जाता है, जिसके बाद वह लुढ़कते लुढ़कते मिट्टी के तेल की बोतल के पास पहुंच जाता है और वह उसी के साथ खेलने लगता है। और इसी के चलते मिट्टी के तेल की बोतल पूरी खाली हो जाती है और सारा मिट्टी का तेल बहता हुआ कंबल पर पहुंच जाता है। तभी वहां नीलम आती है। अरे ये सब क्या हो गया, यह मुन्ना ने क्या कर दिया। सारा मिट्टी का तेल कंबल के ऊपर ही गिरा दिया। पूरा का पूरा कंबल खराब हो गया। नीलम को ऐसा बोलते देख गीता फौरन सारे काम छोड़कर घर के अंदर आती है, जहां वो देखती है कि पूरे कंबल पर मिट्टी के तेल और घर के अंदर चारों तरफ मिट्टी के तेल की बदबू फैल जाती है। अरे माँ जी, ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ। नीलम गीता को बताती है, जिसे सुनने के बाद वह भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उनके पास एक ही तो कंबल था जो कि अब खराब हो चुका था। हे भगवान, अब हमारी सर्दियां कैसे बीतेंगी। इस कंबल के सहारे ही तो हम लोग जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन देखो अब ये कंबल भी नहीं बचा। अब हम लोग रात को ठंड में क्या ओढ़ेंगे। सही बोल रही हो माँ जी, पूरे कंबल में मिट्टी का तेल तेल हो चुका है। अगर जरा भी कोई चिंगारी हुई तो पूरा कंबल जल जाएगा, जिससे हमारी जान को खतरा है। गीता ऐसा कहकर उस कंबल को अपने घर के बाहर आंगन में फेंक देती है और वहीं दूसरी तरफ उसका पति उमेश गांव के नाले में ठंडे ठंडे गंदे पानी में घुसकर साफ सफाई कर रहा होता है। हाय हाय, बहुत ठंडा पानी है और ये ठंडी ठंडी हवाओं में तो और भी ज्यादा ठंड लग रही है। हाय, क्या करूं, मेरे तो पैर भी अकड़ गए हैं इसी पानी के अंदर खड़े खड़े। उमेश ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसका मालिक आता है और उसे डांटने लगता है। यहाँ पर बेफालतू में तुझे खड़ा करने के पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं। जल्दी जल्दी नाले से गंद निकाल और इसे साफ करके बाहर आ अभी। और भी नाले साफ करने हैं। उमेश क्या ही करता बेचारा, वह चुपचाप डांट सुनने के बाद भी नाले साफ करता है और अपना काम करता रहता है। शाम को वह काम करने के बाद अपने मालिक के पास पैसे लेने जाता है, लेकिन उसका मालिक उसी समय बहाने बना देता है। काम का आज दूसरा दिन है और तू इतनी जल्दी पैसे लेने आ गया। अभी कोई पैसे नहीं है, कम से कम हफ्ता भर तो काम कर, उसके बाद पैसे देता हूँ। ठीक है मालिक, जैसा आप कहो, लेकिन हमारे घर में बहुत परेशानी है मालिक, 2-4 दिन में पैसे दे देना। हाँ चल ठीक है, अब जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। यह सुनकर उमेश अपने घर वापस लौट आता है, जहाँ उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वह आते ही सबसे पहले अपनी पत्नी से कहता है, अरे यहाँ मुन्ना चटाई पर ऐसे ही लेटा हुआ है, कंबल कहाँ है। मुन्ना को ठंड लग गई तो, और मुझे भी ठंड लग रही है। उमेश के पूछने पर गीता उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद उमेश भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उनके पास और कोई साधन नहीं था, जिसके चलते बेचारी गीता घर के कोने में देखती है कि 2 फटे हुए पर्दे पड़े हुए हैं, जिससे वह पर्दों को जोड़कर बड़ा कर लेती है और रात को वह सभी एक साथ जब सोते हैं तो पर्दे ही ओढ़ लेते हैं। रात भर उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अगले दिन सुबह तक उमेश की और मुन्ना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ जी, अभी तक सो रहे हो, काम पर नहीं जाना है क्या। जैसे ही गीता उमेश को हाथ लगाती है, उसका बदन बहुत ज्यादा तप रहा होता है। अरे ये क्या, इनका बदन तो बहुत ज्यादा तप रहा है। लगता है रात भर ठंड में सोने की वजह से हालत खराब हो गई है। वहीं जब गीता अपने बच्चे मुन्ना को दूध पिलाती है तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वो भी बुखार में होता है।
देखो ना माँ जी, एक ही दिन में क्या हो गया। यहाँ पर उमेश जी की तबीयत खराब हो गई और यहाँ मुन्ना भी बुखार में पड़ा है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम इन्हें दवाइयाँ दिला सके। ये कैसी मुसीबतें पड़ रही हैं। ऊपर से यह ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। नीलम ऐसा कहते हुए कपकपा रही होती है। अपने परिवार की यह हालत देखकर गीता को बहुत दुख होता है। उसने जो पैसे जोड़े हुए होते हैं, उन पैसों से वह अपने पति और अपने मुन्ना को दवाई तो दिला देती है, लेकिन बिना कंबल के उन्हें जरा भी आराम नहीं मिल पाता। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। उमेश जी की तबीयत के चलते अब वह काम पर तो जा नहीं पाएंगे। घर का गुजारा भी करना है और मुन्ना को दवाई भी दिलानी है। गीता ऐसा सोचकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सारा दिन यहाँ से वहाँ धक्के खाने के बाद उसे कहीं काम नहीं मिलता, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद एक औरत उस पर तरस खाकर उसे अपने घर की साफ सफाई का काम दे देती है। लेकिन वह औरत बहुत ज्यादा खड़ूस होती है। उसके पास कोई भी नौकरानी टिक नहीं पाती थी, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता। जितना काम बता रही हूँ उतना ही करना है और कभी भी हमारे कमरों के अंदर नहीं जाना है। याद रखना, जो कहा है अगर तुमने नहीं माना तो जब नौकरी से निकालूंगी तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास यहाँ काम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ये जैसा कहती है मुझे कर लेना चाहिए। गीता ऐसा सोचकर वहाँ काम करना शुरू कर देती है। वहाँ काम करते करते उसे कुछ दिन हो जाते हैं, जिसके चलते केसरी उसकी नियत को देखने के लिए जहाँ मर्जी अपने पैसे छोड़कर चली जाती, लेकिन जब वह वापस आती तो उसे उसके पैसे वहीं पर मिलते। इसी के चलते केसरी को गीता के ऊपर भरोसा होने लगता है। लेकिन एक दिन केसरी उसे थाली में कुछ ले जाते हुए देखती है। मुझे तो पता ही था ये लड़की चोर है, जरूर कुछ चुरा कर ले जा रही होगी। देखो तो सही आखिर कहाँ जा रही है और इसने क्या चुराया है। आज तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। केसरी ऐसा सोचकर गीता का पीछा करती है। गीता जैसे ही घर पहुंचती है, वह उस थाली के अंदर से केसरी के घर का बचा हुआ खाना निकालकर अपने परिवार को खिलाती है और कहती है, मेरी मालकिन बहुत खड़ूस है। उसे बताकर लाती तो शायद खाना नहीं देती, क्योंकि उसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है और मैं आप लोगों को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए वहां से खाना चुरा कर लाई हूँ। ये लीजिए, खा लीजिए। अपनी आंखों से यह नजारा देखकर केसरी को उन लोगों पर बहुत तरस आता है, जिसके चलते वह उन्हें देखकर अपने मन में सोचती है, कितने गरीब हैं ये लोग। पास तो खाना भी नहीं है, ऊपर से घर के पर्दे ओढ़ लेते हैं। ना कंबल है, ना हीटर है। किस तरह से गुजारा करते होंगे। केसरी ऐसा सोचकर वापस घर लौट आई है। अगले दिन जब गीता काम करने के लिए केसरी के घर पर आती है, केसरी उसे एक नया कंबल, हीटर और कुछ पैसे देकर कहती है, एक बार मुझे किसी पर भरोसा हुआ है। यह लो, एक कंबल, हीटर तुम्हारी सर्दी के लिए, और यह कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। कंबल और हीटर को देखकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी मालकिन से कुछ कह नहीं पाती। उस दिन वह बहुत खुश होती है। वह कंबल और हीटर को अपने घर ले आती है, जहाँ वह हीटर अपने टूटे फूटे घर में चला देती है। देखा कितनी जल्दी इसने हमारे इस टूटे फूटे घर को भी गर्म कर दिया। अब तो ठंड ही नहीं लग रही है। ये लो उमेश जी, कंबल ओढ़ लो। आपको बहुत ठंड लग रही थी, अब आपकी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाएगी और मेरा मुन्ना भी ठीक हो जाएगा। कंबल और हीटर को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आखिरकार गीता की मेहनत सफल हो जाती है। वहीं कुछ लोग बाहर से खड़ूस तो होते हैं, लेकिन दिल के बहुत नरम होते हैं और वह दूसरों की मदद भी करते हैं।